जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से अगर हम बात करें CMIA की अगर सर्वे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 22.2% जो है वो हमारे यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और जम्मू कश्मीर पहले नंबर पर स्टैंड कर रहा है। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि सरकार जो है इस तरीके की कुछ नोटिफिकेशंस निकाल देती है, जिसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो आने वाले टाइम में और बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर हम कुछ दिनों पहले की बात करें तो हम सब जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले की जितनी भी पोस्टें थी उनको विड्रॉ कर लिया गया था, और उसके बाद कुछ तो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें अभी तक पोस्ट ही नहीं निकाली गई है, और बैक टू बैक हमें जम्मू में स्पेशली जो है प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। क्या यही फ्यूचर है युवाओं का जम्मू कश्मीर में? इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है इस टाइम आम आदमी पार्टी वॉलंटियर परमवीर सिंह जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपने भी हमने देखा कि जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं आप उनके सपोर्ट में उतरे। क्या जम्मू कश्मीर में युवाओं का फ्यूचर अब यही है, प्रोटेस्ट करना और अपनी मांगों को मनवाना? एंजिना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और स्टेट एनक्लेव का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें टाइम दिया। देखिए, कोई भी देश ना युवाओं से बनता है। कोई भी रियासत, कोई भी शहर, कोई भी गांव, कोई भी देहात, कोई भी जंगल, वो युवाओं से बढ़ता है। हम लोग, हमारे माँ बाप ने मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की। हम डोगरी में कहते हैं लाख तोड़ मेहनत की थी। माँ बाप ने मेहनत की किस लिए की? कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, उसको अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन यहाँ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं डे बाई डे। आप सोचिए, 1947 में हम लोग प्रिंसली स्टेट थे, इंडिपेंडेंट कंट्री। 2019 में हम लोग स्टेट थे विद लिबर्टी टू लिव, लिबर्टी ऑफ लॉ, धारा 370 के तहत। आज 2022 है, हमारा सारा का सारा युवा सड़कों पे। आज CIS है, BSF वाले थे, इससे पहले डॉक्टर थे, उससे पहले बॉर्डर बटालियन वाले थे। आज एक प्रोटेस्ट और चल रहा था, जिनकी पोस्टें 31 अक्टूबर 2019 तक जो भी पोस्टें थी वो नल एंड वाइट कर दी गई। आप ये सोचिए कि अगर माँ बाप ने इतनी मेहनत की, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, ग्रेजुएट करवाया, MBBS करवाई, इंजीनियरिंग करवाई, कॉलेज तक पहुँचाया, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो सड़कों पे घूमने के लिए किया। क्या सरकार अंधी, बहरी और गूंगी है? और LG साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी मैंने, उनका जो एटीट्यूड था ना, वो राजे रजवाड़ों वाला था, डेमोक्रेसी वाला नहीं था। मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, और उसी का रिजल्ट है कि रोज़ नया ग्रुप आ जाता है प्रोटेस्ट करने के लिए एज ए अनएम्प्लॉयड यूथ। आम आदमी पार्टी का मौक़िफ़ है कि हम लोगों को भ्रष्टाचार से लड़ना है, अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ना है, अशिक्षा से लड़ना है, जिनको स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं उनके साथ, उनके लिए हक की आवाज़ उठानी है। इसलिए आम आदमी पार्टी इनके साथ छाना बिछाना खड़ी है। हम देखेंगे कि भाजपा ने दावा तो ये किया था कि 2 करोड़ नौकरियां जो वो मिलेंगी, लेकिन अब उन्हीं की वित्त मंत्री कहती है कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, और कहीं ना कहीं युवाओं को सुझाव दिया जाता है कि वो अपना बिजनेस सेटअप कर ले, और हर कोई इतना कैपेबल नहीं है अपना बिजनेस सेटअप करने का। अगर हम डेंटल सर्जन्स की बात करें तो 14 सालों से उनकी पोस्ट ही नहीं निकली है। उसके बाद उनको बोल रहे हैं कि आपको 5-6 लाख का एक अमाउंट दे देंगे इसमें, और उनका ये खुद कहना है कि सरकार जो है हमें इसमें ट्रैप कर रही है, हमें फिर से एक कर्जदार जो है वो बना रही है। नहीं, जो बीजेपी की RSS की पॉलिसीज़ हैं नेशनल लेवल पे, वो ये है कि सभी को कर्जदार बना दो, सभी को अनएम्प्लॉयड बना दो। वादा किया गया था 2014 में 2 करोड़ नौकरियों का, उल्टा क्या हुआ कि 6 करोड़ नौकरियां ख़त्म हो गई। वादा किया गया था 2014 में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, हर आदमी के दूर तक बैठे आदमी को शौचालय देंगे। आज हर चीज़ से हर किसी को वंचित किया जा रहा है। राइट टू लिबर्टी, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, वो ख़त्म किया जा रहा है। आज वित्त मंत्री कहते हैं कि 60,000 नौकरियां देंगे, मगर कहाँ देंगे उसका पता नहीं है। ये भी वैसा ही स्लोगन है जैसा मोदी जी ने 2014 में दिया था, अब की बार मोदी सरकार, और हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे युवाओं को, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कुछ भी नहीं है। निकला क्या, ये बात समझ लीजिए। अनएम्प्लॉयड सिर्फ जम्मू कश्मीर का मुद्दा नहीं है। मैं पिछले 3-4 महीने से गोवा में पार्टी के लिए एज ए सेंट्रल ऑब्जर्वर काम कर रहा था, वहाँ पर भी अनएम्प्लॉयड बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन बीजेपी के पास एक बहुत अच्छा मुद्दा है लोगों को एक्सप्लॉइट करने का, वो है हिंदू मुसलमान। जब हिंदू मुसलमान की बारी आती है, जिसके घर में अनएम्प्लॉयड यूथ बैठा है, जिसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे अभी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो भी हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन हिंदू मुसलमान का मुद्दा आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जिसको नौकरी नहीं मिली या जिसको सरकार ने कर्जदार बना दिया, वो सारी ज़िंदगी आपके घर में, आपके अगल बगल घूमता रहेगा। उससे बचना पड़ेगा।
अगर यूथ को हम लोग उसकी एनर्जी को अगर यूटिलाइज नहीं करेंगे तो इन द एंड वो यूथ जो है कहीं गलत रास्ते पे ना चला जाए। हमें जब हम देखते हैं कि इस तरीके के ऑर्डर्स जो है वो सरकार निकाल देती है, तो जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, भले ही वो इस टाइम पावर में नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं फोर फ्रंट पर आते हैं लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, सरकार के साथ क्यों नहीं भिड़ते हैं? उनको नहीं दिख रहा है कि जो युवा है वो इतने परेशान है, क्योंकि किसी का मन नहीं करता इस तरीके से क्या कहते हैं, पुलिस के साथ इस तरीके से भिड़ने का, इस तरीके से सड़कों पर उतरने का। आप देख सकते हैं डेंटल सर्जन्स के साथ उस दिन किस तरीके का व्यवहार हुआ है। तो क्यों हमारे जो लीडर्स हैं, भले ही वो पावर में नहीं है, लेकिन वो इसे अपनी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं समझते हैं युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए? देखिए मैडम, पहले अपोजिशन की बात करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे, एनसी की बात करेंगे, पीडीपी की बात करेंगे। उन लोगों की हुई करप्शन उनको बाहर नहीं निकलने दे रही है। जो बीजेपी में चला गया वो तो हो गया राष्ट्रवादी, जो अभी नहीं है उसके खिलाफ करप्शन के चार्जेस वो लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। उनकी की हुई करप्शन, उनकी बनी हुई फाइलें उनको घरों से बाहर नहीं निकलने देते। और जो रही बात बीजेपी के लोगों की, हमारे माननीय एमपी साहब युगल किशोर जी ने पार्लियामेंट में कहा कि जम्मू कश्मीर में मेट्रो का काम पूरा हो गया है। क्या हम लोग ऐसे लोगों से न्याय की उम्मीद करेंगे जो पार्टी के दुमछल्ले हैं? जो पार्टी उनको चिट्ठी दे देती है वो ये भी नहीं देखते हैं क्या वो जम्मू में घूमे नहीं हैं? क्या उन्होंने जम्मू नहीं देखा है? क्या वो इस विक्रम चौक पे नहीं आए, तवी ब्रिज पे नहीं आए? कहाँ है मेट्रो? कौन बैठा उस मेट्रो पे? उनको सपना आया होगा जब उनकी पार्टी ने रेस्ट ऑफ इंडिया में बताने के लिए कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। आप देखिए पिछले दिनों 12 जनवरी को रूपनगर में घर तोड़ दिए, उसकी गूंज यूपी इलेक्शन में सुनाई दे रही है। मेरे जानने वालों ने यूपी में से फ़ोन किया है, हमारे डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट आई है उसकी गूंज यूपी में सुनाई दे रही है। ये बीजेपी आरएसएस सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहती है। और हमारे जो हिंदू का यूथ है, चाहे मुसलमान का यूथ है, चाहे क्रिश्चियन का यूथ है, चाहे सिख का यूथ है, सबके सब अनएम्प्लॉयड हैं। कल उनके घर नहीं चलेंगे, चोरियां चकारियां, बदमाशी, डाकू, मिलिटेंसी बढ़ेगी साहब के इस करनी से। अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो ऐसा सैलाब इनकलाब आएगा कि आप लोग देखते हुए नहीं दिखोगे। आजकल जो जम्मू में ट्रेंडिंग हो रहा है, हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ट्रेंडिंग है, और जो यूथ है प्रोटेस्ट करे वो जो हमें हर रोज़ देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि बच्चों पे क्या असर जाता होगा जो भी 11th-12th में है, या जो अभी सोच रहे हैं कि अपना करियर इसमें हम परस्यू करेंगे, या किसी कोचिंग को ले रहे हैं, तो वो कितने निराश होते हैं और उनके ऊपर कितना नेगेटिव इफेक्ट जाता होगा कि हमारी भी शायद हालत इस तरीके की होने वाली है जम्मू कश्मीर में? मैडम ऐसा है, ये मैं उन बच्चों से कम उनके माँ बाप से ज़्यादा अपील करूँगा कि आप लोग उठिए, जागिए। ये जो कि धर्म की अफीम है ना, इसका नशा जाते जाता है, लेकिन जब नशा जाता है तो आसपास में कुछ नहीं बचता। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपने बच्चों के बारे में सोचो, और जो बच्चे परस्यू कर रहे हैं उनके लिए मैं कहता हूँ कि वो अपना पढ़ें, अपना हिसाब किताब बढ़िया देखें, अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करें। उनके बच्चों की एम्प्लॉयमेंट की लड़ाई उनके माँ बाप को लड़नी चाहिए, ना कि उन बच्चों को लड़नी चाहिए। ना उन बच्चों को मैं कुछ कहूँगा, क्योंकि ये बच्चे गलत जगह गाइड हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आज की सरकार चाहती है कि ये बच्चे गलत जगह गाइड हो जाए। ये सरकार चाहती है, ये पब्लिक वेलफेयर का काम नहीं करना चाहती, ये सिर्फ चाहती है हाउ टू एक्वायर द पावर। इनको सिर्फ सत्ता में रहना है। सत्ता में रहने के लिए हमारे बच्चे, हमारे यूथ, हमारे बुज़ुर्ग, हमारी नौजवानी तबाह होती है तो तबाह होती रहे, लेकिन उन्होंने उसके लिए कुछ नहीं करना है। सत्यपाल मलिक जी कहते थे 50,000 नौकरियाँ आ रही हैं, मुर्मू साहब ने कहा 80,000 नौकरियाँ आ रही हैं, अब सिन्हा साहब आगे हैं, ये पता नहीं कौन कौन से शगुफे छोड़ते हैं। जो नौकरियाँ एडवर्टीज़मेंट हुई थी इन्होंने वो भी कैंसिल कर दी। इसीलिए होम मिनिस्ट्री को और पीएमओ को मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि वो लोग अभी भी जाग जाएं, कहीं देर ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर जिनके साथ हमने बातचीत की अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। आपकी क्या राय है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर? कमेंट सेक्शन में कमेंट